हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 234 पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट रिटर्न ट्रू इफ इट इज ए पैलिंड्रोम। तो मुझे एक लिंक्ड लिस्ट का हेड दिया रहेगा और मुझे बताना है कि क्या वो लिंक्ड लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं। यदि पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, यदि नहीं है तो फॉल्स रिटर्न। कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या है। कंस्ट्रेंट है नंबर ऑफ नोड्स हमारा 1 से लेकर के 10 टू पावर 5 तक रह सकता है और नोड का जो वैल्यू होगा वो 0 टू 9। फॉलो अप में कुड यू डू इट इन बिग ऑफ एन टाइम एंड बिग ऑफ वन। ठीक है, हम ये भी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बिग ऑफ एन टाइम एंड बिग ऑफ एन स्पेस में कैसे सॉल्व करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम हम ऐसे चीजों को बोलते हैं तो हम लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, दोनों तरफ से देखने पे मुझे सेम जैसा फील, जैसे 1 2 3 2 1। तो लेफ्ट से पर देखें तो 1 2 3 2 1 और राइट से देखें तो भी 1 2 3 2 1 और देखते हैं 5 1। इसको हम लेफ्ट से देखते हैं तो 1 5 6 6 5 1 और राइट से देखते हैं तो भी 1 5 6 6 5 1। तो अब हम इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें। कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए हम दो पॉइंटर का यूज करेंगे, एक लेफ्ट में रखेंगे और एक सबसे राइट में रखेंगे। हर एक टाइम हम चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है और राइट पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है वो बराबर है या नहीं। यदि बराबर मिल रहा है तो हमारा कंडीशन फुलफिल होते जा रहा है पैलिंड्रोम का। और ऑलवेज हम उसको लेफ्ट पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट पॉइंटर को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर देखेंगे इस पोजीशन पे हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो 5 5 देख रहे हैं, बराबर है तो ठीक है, हमारा अभी तक कंडीशन फुलफिल है। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, लेफ्ट पॉइंटर को और राइट पॉइंटर को 1 से डिक्रीज कर और देखेंगे क्या 6 और 6 बराबर है। हाँ बराबर है। और ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा है। इवन लेंथ के केस में हो गया और ऑड लेंथ के केस में भी सेम चलेगा। हम एक पॉइंटर यहां रखते हैं और एक पॉइंटर यहां रखते हैं, इसको 1 1 बराबर है तो ठीक है। हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये यहां आया और फिर राइट का यहां आ गया 1 से डिग्री, फिर देखेंगे बराबर है और लेफ्ट इज लेस देन राइट हमारा है। अब फिर लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे यहां आएगा और राइट को डिक्रीज करेंगे तो यहां आएगा। तो मिड का केस हमें देखना नहीं रहता क्योंकि ऑड लेंथ में वो सेम आएगा। तो हम तभी तक चलाएंगे लूप जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब एक ऐसा केस देख लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है। तो 1 2 3 4 2 1 में देखते हैं कि क्या ये हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो एक पॉइंटर यहां रखेंगे और एक पॉइंटर यहां रखेंगे, 1 1 बराबर है। हम आगे बढ़ते हैं, 2 लेफ्ट में 2 है और राइट में डिक्रीज करेंगे तो वो भी 2 है। तो ठीक है, यहां तक तो सही है हमारा। फिर लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे और राइट को 1 से डिक्रीज कर देंगे। क्या 3 और 4 बराबर है? नहीं। तो पहले यहां हम रिटर्न कर देंगे नहीं, हमारा ये स्ट्रिंग या फिर गिवन एलिमेंट पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम देखते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। एक एरे जैसा ही होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है, एरे में कनेक्शन नहीं होता है। एरे में हम इंडेक्स वाइज ट्रेवल करते हैं लेकिन लिंक्ड लिस्ट में चेन जैसा कनेक्शन होता है। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम वन डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। और डबली लिंक लिस्ट में हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में भी जा सकते हैं। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम कैसे
सॉल्व होगा इस बातों से। तो चलते हैं हम कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एरे लिस्ट। और इस हम हेड जब तक नल नहीं होता है, सिंपली यहाँ पर हम लिस्ट नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं, हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। जब तक हमारा हेड नल नहीं होता है तब तक इस लूप, और हम लिस्ट में ऐड करते जाएंगे हेड का वैल्यू, हेड डॉट वैल्यू। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज टैली नाम का, और जिसमें हम एरे लिस्ट पास करेंगे। और हम लेफ्ट पॉइंटर आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू लिस्ट का जो लास्ट पोजीशन है, लिस्ट डॉट साइड -1। आई जब तक लेफ्ट पॉइंटर जब तक छोटा रहेगा जे से तब तक लाएंगे। आई लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे और राइट को डिक्रीज। और इफ कभी भी हमारा लिस्ट डॉट गेट एट आई नॉट इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट एट ये आ गया, बराबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नहीं तो टोटल कंडीशन चेक हो गया है तो रिटर्न। अब हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं फंक्शन में इज वैल्यू में डाल देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अब लिस्ट रन करके देखते हैं, रन हो रहा है, सबमिट करते हैं। ये हमारा सबमिट हो गया। 23% फास्टर है तो ठीक है। ये सॉल्यूशन बिग ऑफ एन टाइम और बिग ऑफ एन स्पेस स्टोर कर रहा है। बिग ऑफ एन स्पेस कैसे, तो लिस्ट में जो हम डाल रहे हैं तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एन साइज का वो, इसीलिए वो हमारा स्टोर कर रहा है एन लेंथ का। तो हम इसको मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एसबी नाम का, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और एसबी में अपेंड करते जाएंगे हेड डॉट वैल्यू को, एसबी डॉट अपेंड हेड डॉट वैल्यू, और एसबी को फिर चेक करने जाएंगे इसी फंक्शन में। अब यहाँ पे एसबी को नहीं, एसबी को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट, डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेंगे एस नाम का, और कब तक चलाएंगे जब तक एस का लेंथ, लेफ्ट पॉइंटर तो हमारा 0 होगा, राइट पॉइंटर एक्स डॉट length लेंथ -1 हो जाएगा, और जब तक i इज लेस देन जे, i प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और यहाँ पर s डॉट कैर एट i एट, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। आई थिंक कोड चल जाना चाहिए, सही है। रन कर मिट करते हैं, ये भी हमारा चल गया। ये 39% फास्टर है, बहुत अच्छा है। स्पेस देख सकते हैं 93%, लेस देन 93.67%। मेमोरी भी बेस्ट है, टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम आ गया है तो मेमोरी बेस्ट आया है। अब हम चलते हैं C++ इम्प्लीमेंटेशन में। ये हमारा C++ कोड रहा, में भी हम सेम ऐसा ही कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लिए हैं हम सबसे पहले, और उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक हेड नहीं नल हो जाता है, और एस में अपेंड करते जाते हैं हेड हेल्प, और फिर इज स्ट्रिंग पैलिंड्रोम एक फंक्शन है जो कि ये रिटर्न करता है क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है।
तो फिर हम लेफ्ट पॉइंटर आई से डिनोट किए हैं, आई इज इक्वल टू 0 से चला रहे हैं। ये एस डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, जब तक आई लेस देन 0 है तब तक, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, जे माइनस माइनस करते जाएंगे। यदि बीच में कहीं भी एस आई नॉट इक्वल टू एस आए तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो सबमिट करके दिखा देते हैं, ये भी चल रहा है। ये भी हमारा रन हो गया, 26% फास्टर है C++ में, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी 33.33 मिनिमम है। तो मिलते हैं कल किसी नए प्रॉब्लम के साथ। आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं। आपका फीडबैक मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करेगा कि हम लैग कर रहे हैं वीडियो में, तो अपना फीडबैक जरूर। थैंक यू।